नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को मालूम है कि आज 25 जुलाई 2021 को एमपीपीसीएस 2020 का पीटी एग्ज़ाम था, जिसके आज हम लोग आंसर की पे चर्चा करने के लिए, साथ ही एक्सप्लेनेशन पे चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, चंबल नहर सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? तो यहां पर दूसरे का सही जवाब होगा यमुना बेसिन से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर? तो यहां पर तीसरे का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, चंबल नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो यहां पर चौथे का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, गेहूं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पांचवा, निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? तो यहां पर पांचवें का सही जवाब देना है। तो पांचवें का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, बाजरा जो है व्यापारिक फसल नहीं है मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो यहां पर छठे का देखते हैं, नरेंद्र मोदी गुजरात, मोरारजी देसाई जो है बम्बई, चरण सिंह जो है अविभाजित उत्तर प्रदेश, और एच.डी. देवगौड़ा जो है कर्नाटका, और पी.वी. नरसिम्हा राव जो है अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो इस प्रकार से यहां पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सातवां, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? पहला है तदर्थ न्यायाधीश, दूसरा है अतिरिक्त न्यायाधीश। तो यहां पर सातवें का सही जवाब होगा जो है पहला सही है, दूसरा गलत है। तो यहां पर ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आठवां। क्वेश्चन नंबर आठवां देखते हैं। तो निम्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध, जो जनवरी 2020 में है, महारत्न की श्रेणी में नहीं आती है। तो कौन सी कंपनी नहीं आती है महारत्न की श्रेणी में? तो यहां पर आठवें का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है महारत्न की श्रेणी में नहीं आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नौवां, तो वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो नौवें का बताइए क्या सही होगा? तो नौवें का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव द्वारा की जाती है इसकी सह अध्यक्षता। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया? तो यहां पे बताइए कौन सा सही जवाब होगा? तो यहां पर 10वें का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, 23 फरवरी 2018 को प्रभावी रूप से पेश किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, 11वां नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्तापलट किया गया?
तो यहाँ पर 11वें का सही जवाब है डी ऑप्शन, म्यांमार। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12वां। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर 12वें का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, लुसाने में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता है? तो यहाँ पर 13वें का सही ऑप्शन कर्णम मल्लेश्वरी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? डी ऑप्शन, विश्वामित्र पुरस्कार जो है सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश द्वारा तीरंदाजी एकेडमी कहाँ स्थित है? यहाँ पर 15 का सही जवाब है सी ऑप्शन, जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। साथ ही दूसरा कथन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन जो है सही है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो है 16वें का कौन सा कथन सही है बताइए। तो 16वें का यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। पहला दूसरा दोनों ही सही है। अगला है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो 17 का सही जवाब है सी ऑप्शन, अरविंद पनगड़िया थे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर 18 का सही जवाब है डी ऑप्शन, राज्यपाल सम्मिलित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो यहाँ पर 19 का सही जवाब क्या होगा? तो 19 का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, 90 दिन के भीतर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो यहाँ पर 20 का सही जवाब क्या होगा? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 13 के तहत होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर 21 का सही जवाब है ए ऑप्शन, दोस्त मोहम्मद खां थे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो 22 का सही जवाब है ए ऑप्शन, बांधवगढ़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? तो यहाँ पर 23 का सही जवाब है डी ऑप्शन, आमिर खुसरो ने कहा था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो यहाँ पर 24 का सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर विष्णुधर वकड़कर ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पर 25 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, भील जनजाति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ घास के मैदान है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित देश या महाद्वीप है। तो यहाँ पर 26 का सही जवाब देना है। तो देखते हैं 26 का सही जवाब क्या होगा। स्टीपीज जो है दक्षिण अफ्रीका में, प्रेरीज जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, वेल्स जो है रूस में और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में। इस प्रकार से यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है?
तो यहाँ पर 27 का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर 28 का सही जवाब है, 28 का सही जवाब है सी ऑप्शन, सुमेलित नहीं है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो 29 का सही जवाब क्या है? तो 29 का सही जवाब होगा, 29 का सही जवाब है ए ऑप्शन, छोटा नागपुर का पठार को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, दो कथन दिए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा उसका कारण है। तो देख के बताना है कूट के माध्यम से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। साथ ही इसका कारण है, सुअपवाहित उर्वरक भूमि शीतकाल में 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं लगभग 75 सेमी औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर 30 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, ए और आर दोनों ही कथन सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 31, पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो 31 का सही जवाब होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, चित्रकारी के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो यहाँ पर 32 का सही जवाब है डी ऑप्शन, विदिशा जिले में हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर 33 का सही जवाब होगा, 33 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, रीवा में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर 34 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, नीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? तो यहाँ पर 35 का सही जवाब है सी ऑप्शन, चौरी चौरा शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है इसका सही जवाब दीजिए। तो यहाँ पर पहला कथन देख लीजिए, दूसरा कथन भी देख लीजिए और तीसरा कथन भी देख लीजिए। तो यहाँ पर 36 का सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, पहला और दूसरा कथन सत्य है जबकि तीसरा कथन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य की विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो यहाँ पर 37 का सही जवाब क्या होगा? तो 37 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, सूची सेकेंड और प्रविष्टि 37 का संबंध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो यहाँ पर 38 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 1 फरवरी 1994 को किया गया इसका गठन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। तो 39 का बताइए कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर देखते हैं, यदि संबंधित राज्य इस संबंध में जो है करार करते हैं। साथ ही दूसरा कथन है, संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य हैं, पहला और दूसरा दोनों ही सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो यहाँ पर 40 का सही जवाब है बी ऑप्शन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? तो 41 का यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, नंदराम दास नाम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, 7 सागर, 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? तो यहाँ पर 42 का सही जवाब है, तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, उज्जैन में संपन्न होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो यहाँ पर 43 का सही जवाब क्या है? 43 का सही जवाब है डी ऑप्शन, धनपाल ने जैन धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44,
विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो यहाँ पर 44 का सही जवाब है ए ऑप्शन, काकड़ाम था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ पर 45 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, टांटिया नाम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। जेनेटिक कोड की प्रविष्ट विशेषताएं क्या है? पहला देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, तीसरा और चौथा। तो अब बताइए 46 का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे 46 का सही जवाब होगा सारी कथन सत्य है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 47 का सही जवाब है ए ऑप्शन, पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए एक टास्क फोर्स का निर्माण किया है? तो यहां पर 48 का सही जवाब क्या होगा? 48 का सही जवाब है बी ऑप्शन, नॉर्वे के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? तो यहाँ पर 49 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, रत्ना का विकास होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर 50 का सही जवाब है ए ऑप्शन, माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? तो यहाँ पर 51 का सही जवाब है ए ऑप्शन, डॉक्टर आर.सी. मजुमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? तो यहाँ पर 52 का सही जवाब है ए ऑप्शन, W.H. रसल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? तो यहाँ पर 53 का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर 53 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो यहाँ पर 54 का सही जवाब है ए ऑप्शन, जो है 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? तो यहाँ पर 55 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 1971 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। किस संगठन ने व्योमित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया? तो यहाँ पर 56 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, इसरो ने विकसित किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। गार्टन के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा? तो 57 का सही जवाब है डी ऑप्शन, सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, तो किसका किया जा सकता है? तो 58 का सही जवाब क्या होगा? 58 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, ग्राफ का। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है, तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? है 59 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 128 बिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। ये वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ताओं के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है, तो कौन सी विधि है? तो 60 का सही जवाब है डी ऑप्शन, सहयोगात्मक फिल्टरिंग। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर? तो यहां पर 61 का सही जवाब क्या है? 61 का सही जवाब है बी ऑप्शन,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो यहाँ पर 62 का सही जवाब है डी ऑप्शन जो है कास्टिक सोडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर 63 को देखते हैं, तो 63 का सही जवाब क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है? एल्ब्रुस जो है सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमेलित कीजिए और कूट के माध्यम से उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 64 को देखते हैं, ए ऑप्शन है वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन, तो ये जो है कहाँ मिलेगा? डेनमार्क। और बी ऑप्शन वाणिज्यिक अन्न उत्पादन जो है अर्जेंटीना, और वाणिज्यिक बागाती कृषि जो है मलेशिया, और वाणिज्यिक फल उत्पादन जो है फ्रांस। तो इस प्रकार से यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? तो यहाँ पर 65 का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन तमिलनाडु एवं गुजरात। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक के अवंती जनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया गया, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो 66 का देखते हैं, तो 66 का सही जवाब क्या है? तो 66 का सही जवाब है ए ऑप्शन बुद्ध घोष की समंत पासादिका में। तो 66 का सही जवाब है ए ऑप्शन बुद्ध घोष की समंत पासादिका में जो है इसका जो है उल्लेख मिलता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 67, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पर 67 का सही जवाब है बी ऑप्शन अरोड़ थी, ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? तो यहाँ पर का सही जवाब है ए ऑप्शन साकी मुस्तैद खां की रचना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो 69 का सही जवाब है डी ऑप्शन जूता के संदर्भ में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर 70 का सही जवाब क्या है? ए ऑप्शन देवेंद्र नाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? तो यहाँ पर 71 का सही जवाब है बी ऑप्शन 1934 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो यहाँ पर 72 का सही जवाब क्या है? तो 72 का यहाँ पे सही जवाब देखते हैं, 72 का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन फ्रैंक एंथोनी थे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? तो यहाँ पर देखते हैं 73 का सही जवाब है, 73 का सही जवाब है ए ऑप्शन राष्ट्रपति का आशय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है, ऐसा निषेध क्या कहते हैं? ऐसे निषेध को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 74 का सही जवाब है ए ऑप्शन पूर्ण निषेध कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों कथन हैं और यहाँ पे देखते हैं कि 75 का सही जवाब क्या होगा? पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन से हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो यहाँ पर 76 का सही जवाब क्या है? तो यहाँ पे 76 का सही जवाब है डी ऑप्शन डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा जो है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? तो यहाँ पर 77 का सही जवाब क्या है? 77 का सही जवाब है यहाँ पे पहला और दूसरा जो है नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं रहे, दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा।
तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुने। तो यहाँ पर सही क्रम क्या है? तो 78 का सही जवाब क्या है? पहले जो है राज्यपाल का अभिभाषण होगा, फिर होगा शपथ या प्रतिज्ञान, फिर होगा निधन संबंधी उल्लेख, फिर है मंत्रियों का। सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो यहाँ पर 79 का सही जवाब है सी ऑप्शन, न्यायमूर्ति एस.के. झा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, मध्य प्रदेश में नगरपालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान की निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यहाँ पर देखते हैं 80 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 243 एंड फर्स्ट के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो 81 का सही जवाब है, बताइए 81 का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे 81 को देखते हैं, तो 81 का सही जवाब क्या मानेंगे? अभी इसमें कंफ्यूजन है क्योंकि इसका आंसर है 17.88%, लेकिन आप ओवरऑल मान सकते हैं इसको बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसको सही मान सकते हैं, लेकिन है 17.88%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो 82 का सही जवाब है, यहाँ पे 82 का सही जवाब है सी ऑप्शन, विंध्य पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो यहाँ पर 83 का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, दक्षिण में जो है तापांतर अधिक रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। तो यहाँ पर 84 का सही जवाब है बी ऑप्शन, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, आधात्विक खनिज कौन सा है? तो यहाँ पर जो है 85 का सही जवाब है ए ऑप्शन, संगमरमर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो यहाँ पर 86 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 12 जोड़ी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का परिणाम कैसा होता है? तो यहाँ पर 87 का सही जवाब है ए ऑप्शन, हमेशा सीधा होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो 88 का सही जवाब है बी ऑप्शन, स्वाद बढ़ाने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था, तो कब बनाया गया था? तो 89 का सही जवाब है यहाँ पे सी ऑप्शन, 2005 में बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो यहाँ पर 90 का सही जवाब है डी ऑप्शन, कोविड-19 और सार्स और मर्स। यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर 91 का सही जवाब क्या है? तो 91 का सही जवाब होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, एक्सेल का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर 92 का सही जवाब है बी ऑप्शन, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 93। क्वेश्चन नंबर 93 है अगला, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 को, माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है जिनकी सीमा की आवृत्ति क्या रहती है? तो यहां पर देखते हैं 93 का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? 93 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, 300 किलो हर्ट्ज या 3 मेगा हर्ट्ज। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, ब्लोफिश एक प्रकार का क्या है? तो यहाँ पर 94 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है। 94 का ए ऑप्शन सही जवाब है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, रोबोटिक्स के संदर्भ में पमा क्या है? तो यहाँ पर 95 का सही जवाब है सी ऑप्शन, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो यहाँ पर 96 का सही जवाब है बी ऑप्शन, बालाघाट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए कितना है? तो यहाँ पर 97 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 34.14 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो यहाँ पर 98 का सही जवाब है सी ऑप्शन, हीरा पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर 99 का सही जवाब है ए ऑप्शन, छिंदवाड़ा में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, आकांक्षा योजना किससे संबंधित है? तो यहाँ पर सही जवाब है ए ऑप्शन, अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने के लिए आकांक्षा योजना संबंधित है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था 25 जुलाई को फर्स्ट पाली में जीएस पेपर का, उसका आंसर की यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, पेपर 2 सी सेट वाले में। तब तक के लिए नमस्कार।